भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी में मुलविस खत्ते का अमन खराब कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलविस है। भारत हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमने 2016 में भी दहशतगर्दी के सबूत UNO को दिए थे। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ वाक़यात में गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत के इन वाक़यात में मुलविस होने का एतराफ़ किया। खुजदार वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जो भारत के हुक्म पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए काम कर रही है। APS वाक़े के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया गया। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में भारतीय तैयारों की परवाज़ पर पाबंदी 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे 23 जून तक पाबंदी की ज़द में रहेंगे। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी कर दिया। 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया, दोबारा करके देख ले, हम तैयार हैं। DGISPR का दुश्मन को बाज़ पैगाम का मौक़े हक में पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला किया। भारत से अब भी कहते हैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे। उजदार हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म जान की बाजी हार गए। हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिल्लत आमेज़ शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत, हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। मई को जो अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। मैं इसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। 10 मई को अफ़वाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी से भारत को शिकस्त दी, जिसको दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब का, भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितना अल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे मकरू दुश्मन का हाथ। मौक़े हक में शिकस्त के बाद दुश्मन सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। भारत बड़ी शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मोदी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करता है, इनका क्या ताल्लुक है? भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं में भारतीय कशीदगी के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। The President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture
and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। फील्ड मार्शल का एजाज़ तारीख के नाजुक तरीन वक्त में दिया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे।